वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्ची। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंटर्नशिप के बारे में। एंड स्पेशली जब इंटर्नशिप की बात होती है तो आई थिंक ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने जस्ट अभी एमबीए के लिए इनरोल किया है, उनके मन में भी क्वेश्चन होगा क्या ये हमारे लिए है। जो स्टूडेंट्स एमबीए ऑलरेडी कर रहे हैं, दे आर इन देयर फाइनल ईयर, उनके मन में भी क्वेश्चन है कि क्या ये इंटर्नशिप मेरे लिए है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लिटरली आई एम हैविंग फीवर व्हाइल शूटिंग दिस वीडियो, बट आई थॉट ऑफ कि चैनल पे वीडियो डालना है, मतलब वर्क कम्स फर्स्ट। सो वी स्टार्ट दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सो हाई, वेलकम बैक। एंड अगेन, जैसे कि मैंने शुरू किया था इंटर्नशिप, एक्साइटमेंट, एंड दैट टू अ गवर्नमेंट इंटर्नशिप, मोर एक्साइटमेंट। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समर इंटर्नशिप के बारे में, राइट। तो स्पेशली ये इंटर्नशिप किन स्टूडेंट्स को एक्साइट करनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये इंटर्नशिप जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। इट्स नॉट ओनली कि एमबीए के स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, बट मेजरली कई सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। अगर आप एमबीए कर रहे हैं, आप फाइनेंस आपकी स्ट्रीम है, देन इन दैट केस डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, जो कि 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है। 20K का स्टाइपेंड भी आपको पे किया जाएगा। तो वील स्टार्ट दिस फर्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेसिकली दैट, सिंपल सी चीज है कि इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको कैसे काम करते हैं, सेंट्रल बैंकिंग एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है, क्या सारी चीजें होती है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। बिकॉज आप 3 महीने प्रैक्टिकली, जो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं उनके अंदर काम करोगे, राइट, एंड अंडरटेक प्रोजेक्ट्स ऑन द इश्यूज रिलेवेंट टू सेंट्रल बैंक, राइट। एंड इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट जो सेंट्रल बैंक के हैं वो आपको गाइड करेंगे। आई बी ऑनेस्ट यू, मुझे एक स्टूडेंट याद है, हिज नेम वाज अमित यादव, राइट। भोपाल में एक छोटे से कॉलेज से ही डिड हिज ग्रेजुएशन, जहाँ पे जाना भी नहीं पड़ता था। ये काफी साल पहले की बात है, आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5-6 ईयर्स पुराना किस्सा है। तो ही केम टू अस कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी वर लाइक ऑल्सो लाइक बडिंग स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग। तो आई बी ऑनेस्ट वी सेड दैट आप इंटर्नशिप कर सकते हो, बट अभी इनिशियली वी कैन नॉट पे यू फॉर दिस इंटर्नशिप। ट्रस्ट मी, ही सेड येस, बिकॉज मुझे सीखने को मिलेगा। कुछ महीने बाद ही गॉट पेड इंटर्नशिप, ही वर्क विद अस फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, क्योंकि उसको जस्ट 1 साल बाद एमबीए करने जाना था, एंड ही वाज वेरी श्योर विद दैट। एंड उसका जो काम था, राइट, उसने उसके साथ साथ सब चीजों में वॉलंटियर किया खुद से कि मैम मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। और ऐसा नहीं कि उसकी वजह से उसका जो प्राइमरली काम था वो इफेक्ट कर रहा था, राइट। 1 साल बाद जब वो गया तो मैंने बोला यू आर नॉट आस्किंग फॉर सर्टिफिकेट, जो कि हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। प्लीज ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू जब आप अपना एमबीए करोगे, क्योंकि हर स्टूडेंट इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको प्लेसमेंट चाहिए। तो मैंने बोला तुमने अपना सर्टिफिकेट नहीं मांगा, तो दो ही आस्क्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स जहाँ उसे लगाना था, बट उस टाइम पे उसने बोला कि मैम मुझे पता है मेरे पास भले सर्टिफिकेट नहीं भी होगा, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आई विल बी एबल टू मेक इट। जब वो पास आउट हुआ तो उस टाइम पे जिस भी कॉलेज को उसने सिलेक्ट किया था वहाँ पे उतना सिनेरियो अच्छा नहीं था, बट स्टिल ही गॉट अ वेरी डिसेंट प्लेसमेंट, राइट। आज से ऑलमोस्ट 7-8 लाख का पैकेज लगा था। एक स्टूडेंट जिसके एकेडमिक्स बहुत एवरेज से थे, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, जस्ट having that practical exposure। तो internships is something जो कि आपको आपकी ड्रीम कंपनी में ले जा सकती हैं, राइट। क्यों ले जा सकती हैं? बिकॉज आप प्रैक्टिकली किसी चीज पे काम कर रहे होते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इट। आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके अराउंड होते हैं, और अगर आपने कुछ ऐसा किया होता है जो आपको लगता है कि यार इट इज रियली वर्थ इट, तो जो कॉन्फिडेंस आता है, जैसे मैं आपको ये इंसिडेंट बता रही हूँ, तो इट हैज कॉन्फिडेंस बिकॉज ये इंसिडेंट हुआ है। बट अगर ये नहीं हुआ होगा, ठीक है, मैंने एक ऑनलाइन इंटर्नशिप कर ली, ChatGPT का यूज करके कंटेंट राइटिंग कर ली, तो आई मीन that's something. So we'll move to the next slide, which is who can apply। स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में, लॉ में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में कर रहे हैं, राइट, बैंकिंग, फाइनेंस,
राइट 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेजेस इन इंडिया। यहाँ पे एक चीज दी हुई है, स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन द पेनल्टिमेट ईयर ऑफ देयर कोर्स कैन ओनली अप्लाई फॉर द समर प्लेसमेंट। मतलब वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं दे कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। कैसे अप्लाई करना है? राइट सिंपल सी चीज है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, दैट मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां पे आपको जाना है opportunities.rbi.org.in, लिंक नीचे डाल रही हूँ, प्लीज सेव दैट लिंक। राइट 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर, मतलब आपको नेक्स्ट ईयर की इंटर्नशिप के लिए अभी से अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रॉम 15 अक्टूबर 15 दिसंबर। प्लीज मार्क दीज डेट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आप कह रहे हो मैं इतना पहले क्यों बना रही हूँ, इसलिए ताकि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। लेट्स से मैं 10 अगस्त को बना रही हूँ, इंटर्नशिप आई, उस टाइम पे भी मैं आपको अपडेट करूंगी। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हेयर इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉलेजेस बट ऑल्सो अबाउट कि आप कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, सो दैट वट एवर यू आर एमिंग फॉर एंड ऑफ द डे रिजल्ट, उसके लिए आपको हेल्प मिल सके। तो सिंपल सी चीज है कि फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ इंटर्नशिप स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल नेक्स्ट ईयर, तो लेट्स से अगर मुझे 25 में अप्रैल में इंटर्नशिप करनी है तो मुझे 24 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सबसे ज्यादा कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट दे करेक्टली मेंशन द स्टेट इन विच देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। सिलेक्शन टोटल 125 बच्चों का सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज की शॉर्टलिस्टिंग होगी, सेकंड स्टेज में इंटरव्यू होगा जो कि जनवरी एंड फरवरी के मंथ में होगा। डिक्लेयर रिजल्ट जो है वो फरवरी और मार्च में होगा। ट्रैवल कॉस्ट पे नहीं की जाएगी इंटरव्यू के लिए बाय आरबीआई, बट रिटर्न टिकट पे होगा अगर आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होते हो। राइट ड्यूरेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, मैंने 3 महीने बोला था, तो अप्रैल टू जुलाई जो है वो पीरियड है। उसके बाद प्लेस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉलेज कहाँ है, यहाँ पे हम आगे लोकेशन डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट में आपको मिलेगी इंटर्नशिप। जैसे अगर आप महाराष्ट्र के हैं, गोवा के हैं, दमन दादरा नागर हवेली मुंबई आपकी लोकेशन रहेगी, गुजरात के हैं अहमदाबाद रहेगी, कर्नाटका के हैं बैंगलोर रहेगी, एमपी छत्तीसगढ़ के हैं भोपाल रहेगी, उड़ीसा के हैं भुवनेश्वर रहेगी, तमिलनाडु पौंडीचेरी के हैं चेन्नई रहेगी, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की गुवाहाटी रहेगी, आंध्र प्रदेश के हैं हैदराबाद रहेगी, राजस्थान के हैं जयपुर रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो जम्मू रहेगी, उत्तर प्रदेश के हैं कानपुर रहेगी, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड की कोलकाता रहेगी, न्यू दिल्ली हिमाचल प्रदेश न्यू दिल्ली रहेगी, बिहार झारखंड की पटना रहेगी, केरला लक्षद्वीप की रहेगी तिरुवनंतपुरम, उत्तराखंड की रहेगी देहरादून। राइट फैसिलिटीज 20,000 का स्टाइपेंड पे किया जाएगा आपको इस इंटर्नशिप के दौरान। बाकी अरेंजमेंट की जो स्टे का जो अरेंजमेंट है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आई रिक्वेस्ट टू शेयर विद ऑल दी पीपल जो आपको लगता है यार जिनको चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ इंटर्नशिप। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.